हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूवर्स, आज हम डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे और इसकी सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। डेंगू बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है। अब जानते हैं कि डेंगू बुखार किस कारण होता है। डेंगू बुखार, डेंगू वायरस, जिसको DENV नाम से भी जानते हैं, इसके 4 सीरोटाइप यानी 4 प्रकार होते हैं। DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। आइए अब जानते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत मात्रा में होता है। जब कोई एडिस मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब ये मच्छर जब अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर में ये डेंगू वायरस को पहुंचा देता है और कुछ दिनों के बाद यानी 4 से 10 दिन के बाद उस व्यक्ति में भी डेंगू के लक्षण आने लगते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डेंगू वायरस के 4 अलग अलग सीरोटाइप हैं, इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में डेंगू 4 बार हो सकता है। ये माना जाता है कि किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस के संक्रमण यानी इन्फेक्शन से उबरने के बाद उस सीरोटाइप के खिलाफ आजीवन इम्यूनिटी आ जाती है, परंतु अन्य सीरोटाइप के लिए क्रॉस इम्यूनिटी केवल आंशिक मतलब पार्शियल और अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होती है। अगर बाद में अन्य सीरोटाइप द्वारा संक्रमण होता है तो उनसे गंभीर डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं डेंगू के प्रकार और डेंगू के लक्षण के बारे में। डेंगू 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है माइल्ड यानी हल्का डेंगू और दूसरा प्रकार होता है सीवियर डेंगू यानी गंभीर डेंगू। अब जानते हैं माइल्ड डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। ठंड के साथ तेज बुखार आना, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, उल्टी आना व जी मिचलाना, भूख ना लगना, आंखों के पिछले भाग में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते यानी स्पॉट होना, बहुत कमजोर और बीमार महसूस करना। आइए अब जानते हैं सीवियर डेंगू के लक्षण के बारे में। सीवियर डेंगू के 2 प्रकार होते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DHF कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSS भी कहा जाता है। आइए जानते हैं डेंगू में हेमरेजिक फीवर के लक्षण के बारे में। इस प्रकार के डेंगू में माइल्ड डेंगू वाले लक्षणों के साथ निम्नलिखित लक्षण भी देखे जाते हैं। नाक व मसूड़ों से खून आना, उल्टी व शौच में खून आना, त्वचा पर गहरे नीले व काले रंग के चकत्ते पड़ना, पेट दर्द होना व काले रंग का मल यानी कि स्टूल का आना। आइए अब जानते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। ये सबसे गंभीर प्रकार का डेंगू होता है। इसमें माइल्ड डेंगू और डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षणों के साथ साथ नीचे बताए गए लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे बुखार होने के बावजूद भी शरीर का ठंडा पड़ना, रोगी की नाड़ी यानी पल्स तेज व कमजोर महसूस होना, BP यानी ब्लड प्रेशर का कम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, रोगी का बहुत ज्यादा बेचैन व चिड़चिड़ा होना। इस प्रकार के डेंगू में रोगी धीरे धीरे होश भी खोने लगता है। ये अब जानते हैं कि डेंगू के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर डॉक्टर निम्नलिखित टेस्ट करवा सकते हैं। डेंगू में कराया जाने वाला सबसे पहला टेस्ट है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट लक्षण के 7 दिन के भीतर कराया जाता है। दूसरा टेस्ट है डेंगू सीरोलॉजी IgM और IgG टेस्ट। इसमें डेंगू वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज IgM और IgG की जांच की जाती है। IgM एंटीबॉडीज टेस्ट डेंगू के लक्षण आने के 4 दिन के बाद पॉजिटिव आ सकता है। IgG पॉजिटिव आना पास्ट इन्फेक्शन मतलब पहले कभी हुए डेंगू के इन्फेक्शन को बताता है। इसके अलावा डॉक्टर अन्य लैब टेस्ट जैसे CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं। डेंगू होने पर इन टेस्ट में निम्नलिखित फाइंडिंग्स भी मिल सकती है। CBC टेस्ट में प्लेटलेट का कम आना, 1.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है। यदि प्लेटलेट काउंट 50,000 से 1 लाख के बीच होता है तो ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव का खतरा हो सकता है।
प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 से कम है तो ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह भी देते हैं। सीबीसी में टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डेंगू में कम हो जाते हैं और हेमेटोक्रिट ज्यादा देखा जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी में लीवर एंजाइम्स बढ़ जाती हैं जो कि लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बताता है। ऊपर लिखी फाइंडिंग्स के आधार पर डेंगू की गंभीरता को पहचाना जाता है। सीवियर डेंगू में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह भी देते हैं जिससे डेंगू की गंभीरता का अनुमान लगाने और इलाज में मदद मिलती है। आइए अब बात कर लेते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में। कोरोना की तरह ही डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक यानी सटीक दवाई व इलाज उपलब्ध नहीं है। माइल्ड डेंगू का इलाज घर पर ही डॉक्टर की सलाह से किया जाता है क्योंकि ये अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है, यानी हमारी बॉडी अपने आप ही डेंगू के वायरस से लड़ती है और इसको खत्म कर देती है। इसलिए सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी जो लक्षण होते हैं उन्हीं के लिए दवाई दी जाती हैं। डॉक्टर बुखार व दर्द को नियंत्रित करने के लिए पैरासीटामोल दवा खाने के लिए देते हैं। शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए डेंगू में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए और फ्रूट जूस लेने चाहिए। रोगी को हल्का खाना जैसे दलिया व खिचड़ी और बिना मसाले का खाना लेना चाहिए। डेंगू होने पर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जैसे कॉम्बिफ्लेम, फ्लेक्सोन, सूमो, वोवरोन व डाइक्लोविन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इन दवाइयों से डेंगू में ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दवाई केवल डॉक्टर के परामर्श से ही लें। यदि रोगी को DHF यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर या DSS यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण हैं तो ऐसे मरीज को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। अत्यधिक गंभीर मामलों में नसों से इंट्रावीनस फ्लूइड दी जाती है। साथ ही प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन यानी प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं। आइए जानते हैं डेंगू से कैसे बचाव करें। डेंगू एडिस मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, इसलिए डेंगू से बचने का एकमात्र तरीका है खुद को मच्छरों से बचाकर रखना और मच्छर का पनपना रोकना। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनें। जितना हो सके आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स व मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। एडिस मच्छर केवल पानी में पैदा होता है, इसलिए अपने घर या घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी बदलते रहें। यदि पानी बदल ना पाए तो कूलर में सप्ताह में एक बार पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दें। पानी की टंकी को ढककर रखें क्योंकि इन्हीं जगह पर मच्छर अंडे देते हैं। मच्छर नाशक दवाई छिड़कने वाले सरकारी कर्मचारी जब भी आएं तो घर में जरूर छिड़काव कराएं। एडिस मच्छर ज्यादातर दिन में ही काटते हैं, इसलिए दिन में भी इनके काटने से बचाव के लिए सावधानी बरतें। आइए अब बात कर लेते हैं डेंगू से बचाव के एक और तरीके के बारे में, यानी डेंगू की वैक्सीन के बारे में। डेंगवैक्सिया डेंगू की पहली वैक्सीन है जिसको 2015 में डेंगू की रोकथाम के लिए अप्रूव किया गया था। WHO ने 2018 में ये पाया कि जिन लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद पहली बार डेंगू का इन्फेक्शन हुआ उनमें सीवियर डेंगू होने का रिस्क बहुत ज्यादा था, लेकिन जिन लोगों को पहले से डेंगू इन्फेक्शन हो चुका था उनको जब डेंगू वैक्सीन लगाई गई तो उनमें ये वैक्सीन भविष्य में डेंगू इन्फेक्शन से रक्षा करती है और नुकसान भी नहीं करती है। इसलिए डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए वैक्सीनेशन का उपयोग करने वाले देशों को WHO ये हिदायत देता है कि डेंगू की वैक्सीन केवल पिछले डेंगू इन्फेक्शन के सबूत वाले व्यक्तियों को ही लगाई जाए, जिसकी पहचान एंटीबॉडीज टेस्ट के आधार पर की जाती है। WHO ये हिदायत भी देता है कि एडिस मच्छर को पैदा होने से रोकने और उसके नियंत्रण के प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही ये हिदायत भी देता है कि चाहे टीका लगाया गया हो या नहीं, डेंगू जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए। व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। Thanks for watching this video and please subscribe our YouTube channel and please press the bell icon. Thank you so much.